ओके। आज हमने थोड़ा सा फायरबेस पे काम स्टार्ट करना है। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा सिर्फ उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फायरबेस में बेसिकली होता क्या है, हम किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज वो देता है, क्या चीज़ें फ्री होती है, क्या चीज़ें मतलब थोड़ा सा हम मतलब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। अ, फिर इसके बाद जो है ना, कल से हम इसकी इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। तो आज हम वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फ्लटर फायर। This is the team often used to combine power of Flutter, the UI toolkit and Firebase, the backend platform। ठीक है। वैसे मतलब फ्लटर फायर का यहाँ पे हमारे पास वो भी होता है आई थिंक। मुझे अभी याद है, फ्लटर फायर एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मतलब है थोड़ी सी ओल्ड टाइप। हम फॉर एग्जांपल हम एनालिटिक्स किस तरह यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, ये डॉक्यूमेंटेशन है फ्लटर फायर की। तो ये प्रॉपर मतलब आपको एक एक स्टेप्स पे जो है ना, मतलब आपने गेट स्टार्ट कैसे करना, लॉग इवेंट्स करने, गेट स्टार्टिंग और मतलब हमने एप्लीकेशंस को किस तरह वो करने, थोड़ी बहुत मतलब चीज़ें होती है, एक एक स्टेप्स जो है ना वो आपको बताते विथ फ्लटर आप। ठीक है। मैनुअल इंस्टॉलेशन मतलब किस तरह होती है, सीएलआई की बेस पे हम किस तरह कर सकते हैं, सीएलआई की बेस पे हम इस तरह कर सकते हैं। और मैनुअल इंस्टॉलेशन में हमारे पास क्या होता है, और व्यू होता है, और व्यू में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है, हम सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉइड इंस्टॉलेशन है, इवन के आपको एक एक चीज़ बताता है कि आप लोगों ने फ्लटर्स के साथ जो है ना मतलब मैनुअली किस तरह फायरबेस को इंटीग्रेट करना है। तो ये फ्लटर फायर का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, थोड़ा बहुत ओल्ड है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को काफी कुछ मतलब सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। वो आपको एक एक स्टेप्स जो है ना, फॉर एग्जांपल एक चीज है कि अगर हम मिनिमम एसडीके जो है ना, या टारगेटेड एसडीके, जो मिनिमम एसडीके ना, अगर हम 23 या 21 या 20 या 21 से जो है ना, अगर लोअर हम यूज करेंगे ना, तो इसके लिए हम एंड्रॉयड मॉड्यूल में मल्टीडेक्स भी यूज करेंगे। लेकिन 21 या 21 से हायर जितनी भी वो होती है ना, क्या नाम है, टारगेटेड एच डी के एम, सॉरी मिनिमम एच डी के एम। तो जो टारगेटेड एच डी के होती है ना, सॉरी के 20 या 21 से अगर ऊपर होती है ना, तो उसके लिए हमें फिर मल्टीडेक्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो एटलीस्ट इसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो मतलब वो होते हैं, क्या नाम है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज, मतलब एंड्रॉयड में इंस्टॉलेशन किस तरह कर सकते हैं, हम आईओएस में इंस्टॉलेशन किस तरह कर सकते हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स आप लोगों को विद पिक्चर्स और जो है ना मतलब जो फ्लो है ना, जितना भी फ्लो है ना, वो सारा का सारा एक एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इसमें से सिर्फ एक चीज का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जो डिपेंडेंसीज वर्जन हम यूज करेंगे ना, वो हम थोड़े से लेटेस्ट यूज करेंगे। ठीक है। और जब भी आप लोग मतलब कोई भी डिपेंडेंसी अगर आप लोग यूज करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे चाहेंगे पब और डेव पे जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल फ्लटर फायरबेस हम कर लेते हैं। फायरबेस हम कर लेते हैं। तो फायरबेस में हमारे पास ये वाले फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। अब इसको अगर मैं ओपन करूं, और सॉरी मैंने डाउनलोड कर दिया। इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला वर्जन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे, फ्लटर स्पेस पब स्पेस एड स्पेस ये वाला फायरबेस अंडरस्कोर कोर हम मतलब दे देंगे। तो हमारे पास हमेशा मतलब यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो उन एप्लीकेशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम कोई भी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो टर्मिनल में जाके हम फ्लटर पब ऐड और डिपेंडेंसी का नाम देते हैं, तो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन उसका डाउनलोड होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप लोगों ने फॉलो करना है, तो इसमें से आप लोगों ने सिर्फ जस्ट वर्जन का ख्याल करना है। ठीक है। लेकिन करंटली अगर हम इस चीज़ की देखें ना, तो मिनिमम एच डी के जो है ना, मोस्टली हम जो अभी यूज़ करते हैं ना 23 यूज़ करते हैं। आप लोग जब यूज करेंगे ना, तो आप लोगों ने 23 यूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन की दिखाऊं, ऐप में मैं आता हूँ और यहाँ पे बिल्ड डॉट ग्रेडल में आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो मिनिमम एच डी के होगी ना, वो हम 23 यूज करेंगे। ठीक है। अ, मेरे ख्याल में ये यहाँ पे हमारे पास आती है, या कहाँ पे आती है, कहीं पे तो होती है यहाँ पे, कहीं पे तो डिफाइन होती है, अभी मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पे होती है, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे 23 इस तरह भी दे सकते हैं। ठीक है। फ्लटर मिनिमम एच डी के, तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लटर है,
फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्लटर है, फ्लटर 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 वर्जन कोड वर्जन, और यहाँ पे हमारे पास फ्लटर ये पता नहीं, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन खैर मैं देख लूंगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज जो है ना हम यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आ जाए, क्या नाम है, अ, इस पे, तो फ्लटर फायर का जो डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को मैंने बताया कि फ्लटर फायर हमारे पास एक बेसिक वर्ड है जो मतलब इन दो टेक्नोलॉजीज को आपस में कम्युनिकेट करती है, फ्लटर फॉर यूआई टूल किट एंड फायरबेस फॉर बैकएंड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सिंस बोथ आर द गूगल प्रोडक्ट्स, फायरबेस भी गूगल का है, फ्लटर भी गूगल का है, दे आर डिजाइन टू वर्क टुगेदर सीमलेसली। फायरबेस एक्ट एज अ बैकएंड, मतलब फायरबेस मतलब एज अ बैकएंड जो है ना टूल जो है ना हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास डेटाबेस होता है, ऑथेंटिकेशन होती है, फाइल स्टोरेज होता है, मतलब और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। द हाई लेवल आर्किटेक्चर इन ट्रेडिशनल वेब डेवलपमेंट सेटअप, यू वुड हैव टू बिल्ड अ डेटाबेस, राइट एपीआईज इन नोड जेएस, पाइथन कोड ईटीसी, एंड होस्ट इट ऑन अ सर्वर। मतलब ये हमें होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है, यहाँ पे हम फंक्शंस हमें प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम मतलब अपनी चीज़ें जो है ना हम नोड.जेएस का कोड डिप्लाई कर सकते हैं, मतलब पाइथन का कोड डिप्लाई कर सकते हैं, मतलब हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसके साथ हम। द कोर बिल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब अगर हम कोर फंक्शनलिटी की तरफ आ जाए तो ये हमें ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करता है फायरबेस आता, ठीक है। फायरबेस ऐप में हमारे पास मतलब साइन इन साइन अप वो चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करता है, की फीचर्स मतलब फॉरगेट पासवर्ड वो चीज़ें भी करता है। और ये जो ऑथेंटिकेशन है ना ये आल्सो ईमेल और पासवर्ड, फोन नंबर, एसएमएस एंड सोशल प्रोवाइडर्स लाइक गूगल, एप्पल, फेसबुक, गिटहब, एटीसी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस की यूआई होती है ना, फॉर एग्जांपल लॉगिन ऐप यूआई, अगर हम यहाँ पे वैसे चेक कर ले मतलब स्क्रीनशॉट्स हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम ये इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस और ईमेल और पासवर्ड है, लेकिन हम साथ में जो है ना सोशल मीडिया से भी लॉगिन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक से हम लॉगिन होना चाहिए ट्विटर, जो ओल्ड नेम उसका ट्विटर था, लिंक्डइन से, फेसबुक से, जो हमारे पास दूसरे क्या नाम है गिड हब होता है, या मतलब लिंक्डइन मतलब का जो सोशल क्या एप्लीकेशंस होती है ना उसकी बेस पे। तो ये हमें जो है ना अ, क्या नाम है, फायरबेस जो है ना हमें काफ़ी मतलब दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी मतलब इजी एक्सेस आपको दे देता है, ताकि आप इजीली मतलब आप अगर जीमेल के साथ लॉगिन होना चाहते हैं या म, वो सारे हैंडलिंग जो है ना वो फायरबेस की बेस पे हम ऑथेंटिकेशन में जो है ना हम उसको हैंडल कर सकते हैं। क्लाउड फायर स्टोर हमें प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली डेटाबेस होता है जिसमें हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस क्लाउड फायर स्टोर होता है। क्लाउड फायर स्टोर में हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिखाऊं, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक ये वो था ई जी सी, ये कौन सा, अच्छा ये स्टेजिंग वाला है, तो स्टेजिंग वाले में तो हमारे पास खैर कोई दूसरा वाला होगा। तो हमारे पास मतलब कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये इस तरह का होता है जिस तरह हमने यहाँ पे वो किया था ना एसक्यू एसक्यू फ्लाइट में किया हुआ था। तो एसक्यू फ्लाइट में या एपीआईज में हमारे पास ये होता है ना कि एक डेटाबेस होता है उसके अंदर टेबल्स होते हैं। ये आप लोग ये कंसिडर कर ले कि ये टेबल्स हैं, ठीक है, ये टेबल्स के अंदर वैल्यूज हैं, फिर वैल्यूज के अंदर हमारे पास अंदर सेपरेट टेबल्स भी हो सकते हैं, और मतलब उसकी वैल्यूज जो है ना हम स्टोर भी कर सकते हैं। और वैल्यूज हमारे पास मतलब स्ट्रिंग भी हो सकती है हमारे पास, लिस्ट भी हो सकती है हमारे पास, मतलब ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, और डबल भी हो सकते हैं, एनी टाइप मतलब हमारे पास डेटा हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, मैप, एरे, नल, टाइम स्टैम्प, जियो पॉइंट्स, मतलब डिफरेंट चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और हमारे पास फॉर एग्जांपल हर रो मतलब टेबल के अंदर हमारे पास फर्दर टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सब कलेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज देख सकता हूँ। लेकिन मैं अगर चाहता हूँ ना तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट कलेक्शन, लेकिन यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट अगर मैं कर लूँ तो मैं मतलब कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब एक कलेक्शन के अंदर हम सब कलेक्शंस भी बना सकते हैं, तो ये भी इसका एक खास एडवांटेज है। और हमारे पास डेटा में मतलब ये नहीं होगा कि अगर हमने उधर स्ट्रिंग डिफाइन किया है तो हमारे पास स्ट्रिंग ही होगा, हम कोई भी डेटा असाइन कर सकते हैं, मतलब हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
क्लाउड फायर स्टोर हमारे पास डेटाबेस, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। रियल टाइम, अच्छा रियल टाइम में ये होता है ना, जिस तरह हम मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप पे आप लोगों को जैसे मैसेज कोई दूसरा बंदा मतलब जैसी मैसेज उधर से सेंड करता है, इधर आप लोगों को डायरेक्टली रिसीव हो जाता है। तो इसके एसडीके जो होते हैं ना वो आपको काफी मतलब ऐसी चीजें जो रियल टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर डेटाबेस में यहाँ पे चेंज करूंगा ना, तो एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें रिफ्रेश वगैरह इन चीजों की करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये रियल टाइम सिंकिंग जो है ना, ये एक ग्रेट फीचर है जो मतलब हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह चैट एप्लीकेशन आप लोग बनाते हैं ना, तो चैट एप्लीकेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। वरना आप लोग जो है ना मतलब चैट एप्लीकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, सॉकेट्स यूज करते हैं। तो सॉकेट में जो है ना वो रियल टाइम मतलब टू वे कम्युनिकेशन होती है। तो उसमें आप डायरेक्टली जिस तरह व्हाट्सएप पे कोई बंदा टाइप भी करता है तो दूसरी साइड पे आ रहा है तो मतलब फलाना इस टाइपिंग हम। तो ये एक प्लस पॉइंट, मतलब ये एक अच्छी फीचर है इसकी। क्लाउड स्टोरेज हम मतलब कोई भी फाइल वगैरह वो चीज़ें भी हम अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ये देखो स्टोरेज है, तो स्टोरेज में भी हम कोई भी मतलब चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन पे अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे पास साइन इन मेथड्स होते हैं। साइन इन मेथड्स हमारे पास अगर हम देख ले तो हमारे पास ईमेल, फोन और ये एनानिमस, ये तो तीन इसके अपने हैं। ठीक है। बाकी एडिशनल प्रोवाइडर्स में हम गूगल, गेम सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एप्पल, फेसबुक, प्ले गेम, गिटहब और याहो, और इसके साथ हम कस्टम प्रोवाइडर जो है ना कुछ और चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसके साथ फॉर एग्जांपल हम ऑथेंटिकेशन में जो है ना हम ये वाले जीमेल भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जीमेल से भी हम लॉगिन कर सकते हैं। जिस तरह अब ये एप्लीकेशन है, इसके लिए मैंने चार प्रोवाइडर्स जो है ना इनेबल किए हुए हैं। ईमेल एंड पासवर्ड, जीमेल, गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट हम। तो इनकी बेस पे जो है ना हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ये उसका डेटाबेस, फायर स्टोर डेटाबेस आप लोगों को मैंने बता दिया था। ठीक है। इसमें कलेक्शंस बनते हैं, कलेक्शंस के अंदर सब कलेक्शंस भी बन सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी बन सकते हैं। ये उसके डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स मीन्स उसकी एक प्राइवेट की होती है। ठीक है। ऐप चेक हमारे पास एक फंक्शनलिटी होती है जिसमें हम यहाँ पे एप्लीकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको फिलहाल हम इग्नोर कर लेते हैं। फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जिस तरह आप लोगों को मैंने बता दिया था कि यहाँ पे हम फायरबेस में कोड कर लेते हैं, सॉरी नोड जेएस में या पाइथन में कोड कर लेते हैं, तो वो कोड हम यहाँ पे डिप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका लिंक जो है ना हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास लिंक होता है उसका। लेकिन फंक्शंस के लिए हमारे पास ये एक वो होती है ना कि ये कुछ पेड फंक्शनैलिटी होती है। इसके लिए पे एज यू ग्रो होता है। पे एज यू ग्रो का मतलब ये होता है कि इनिशियली फ्री होता है, लेकिन जिस तरह रिक्वेस्ट ज्यादा होती जाती है ना, तो आपका जो एक्सपेंस है ना वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है। एक हमारे पास स्टोरेज होता है। स्टोरेज में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम रियल टाइम की चीजें जो है ना वो हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं या पीडीएफ, कोई मतलब कोई भी चीज़ जो है ना हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। एक्सटेंशंस होते हैं, लेकिन इसको फिलहाल हम अभी छोड़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऐप होस्टिंग, अच्छा एक्सटेंशन में हमारे पास ये होता है ना कि हम यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है ना इसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसके साथ मैंने सर्च विद मिली, मिली सर्च एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मींस वो भी डेटाबेस है, लेकिन हमारा डेटा उधर डायरेक्टली लिंक भी हो सकता है। तो इस तरह हम और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना यहाँ पे लिंक एक्सटेंशंस हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। ऐप होस्टिंग है। ऐप होस्टिंग यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा जो वेबसाइट होता है ना, ये वेबसाइट हम यहाँ पे भी डायरेक्टली होस्टिंग कर सकते हैं। मतलब इसके लिए हमें GoDaddy पे जाके जो है ना कुछ डोमेन लेने पड़ते हैं, लेकिन ये आपको डोमेन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे होस्टिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड होती है। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। मशीन लर्निंग, रियल डेटाबेस भी होता है। ठीक है। जिस तरह फायर स्टोर होता है इस तरह ये डेटाबेस भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम रन ए बी टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग हम एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप दो चीज़ें जो है ना एक एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करते हैं ना, दो चीज़ें आप चाहते हैं कि मतलब यूज़र की तरफ से मुझे रिस्पांस आए कि कौन सा वाला यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप ए बी टेस्टिंग कर लेते हो। तो ए बी टेस्टिंग में आपको रिस्पांस मिलता है कि कौन सी फंक्शनलिटी जो है ना यूज़र को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अपना एडमोब भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, क्रेशलेटिक्स, अच्छा क्रेशलेटिक्स भी आप लोग डाल सकते हैं। क्रेशलेटिक्स ये होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन हम यहाँ पे रन कर लेते तो कभी कभार एरर्स आ जाते तो हम यहाँ पे देख लेते, लेकिन जब हम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डालते तो फिर तो हमें पता नहीं चलता। तो फिर हम क्रेशलेटिक्स भी डाल सकते हैं। क्रेशलेटिक्स मीन्स कि जब भी हमारे एप्लीकेशन में कोई मतलब क्रेश आती है ना, तो उसका ईमेल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। क्रेशलिटिक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे एप्लीकेशन कहाँ पे क्रैश हुई है, मसला क्या है, तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं।
मैसेजिंग हमारे पास ये नोटिफिकेशंस होती है। नोटिफिकेशन मीन्स जो हम भेजते, तो हम मतलब फायरबेस से जो है ना नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं। बाकी एनालिटिक्स होती है। एनालिटिक्स हमारे पास कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, कौन कौन यूज कर रहे हैं, किस तरह यूज कर रहे हैं। हम इवेंट्स भी डिप्लाई कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन में यूजर कहाँ कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन सी स्क्रीन पे जा रहा है। ठीक है। इवेंट कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। ऑडियंस हम देख सकते हैं, ऑडियंस हमारी किस तरह की है, लेटेस्ट बिल्ड, उसकी हम इंफॉर्मेशन वगैरह वो चीज़ें हम देख सकते हैं, ये आई रिलेटेड। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना ये हमें फायरबेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फायरबेस में कुछ चीज़ें जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। जिस तरह अगर हम नंबर वेरिफिकेशन की बात कर लें, तो 10 नंबर डेली के आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है ना आपको पे चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो हर एसएमएस पे जो है ना वो 0.06 समथिंग चार्जेस आते हैं, वो आपको पे करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें फ्री होती है, कुछ चीज़ें जो है ना पेड होती है, कुछ चीज़ें जो है ना पे एज यू ग्रो होती हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी फायरबेस रिलेटेड। हम क्रैशलेटिक्स हम डाल सकते हैं, एनालिटिक्स हम रिमोट कन्फिग डाल सकते हैं। रिमोट कन्फिग में हमारे पास अलाउ यू टू चेंज एस्पेक्ट ऑफ योर ऐप लाइक द बैकग्राउंड कलर एंड फ्यूचर फ्लैग हम फ्रॉम द फायरबेस कंसोल। अच्छा, हम डायरेक्टली मतलब एप्लीकेशन हमारा लाइव है, हम चाहते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, हमारी ये चीज़ें चेंज हो जाएं, तो वो हम रिमोट कन्फिग कन्फिग की बेस पे हम कर सकते हैं लाइव एप्लीकेशन के साथ। हाँ, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा फ्लोज हमारे पास, नो स्केल कंसेप्ट, वो चीज़ें आ गई। प्राइसिंग मतलब इसकी सारी चीज़ें डिफाइन हुई। चेक लिस्ट, बिगिनर्स, प्रोजेक्ट सेटअप, सेलाई टूल्स। सेलाई टूल्स मतलब कमांड की बेस पे हमें, मतलब मैनुअली नहीं करना पड़ता। सेलाई मीन्स कमांड की बेस पे अगर हम कुछ करना चाहते तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चंस कर ले, अदरवाइज फिर हम कल से इंटीग्रेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। एनी क्वेश्चन? कुछ समझ आ गई है मतलब फायरबेस बेसिकली करता क्या है, और क्या क्या फीचर्स आपको, फीचर्स तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ समझ आ गई कि मतलब बेसिकली फायरबेस है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से कर लें। एनीवन? बेशक माइक ऑन करके कर ले या चैट में कर लें। सिर्फ एक है ना बोलती है, बाकी कोई भी नहीं बोलता। तो है ना सबके भी हाफ पे बोल रही है या अपना आप का सिर्फ बोल रही है?